हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसबी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम यहां पर देखते हैं मई 2022 के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। ये सारे प्रश्न जो कि आपके आने वाले बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का पीटी का एग्जाम और सभी प्रकार के रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ में वैसे प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि हाल फिलहाल के दिनों में न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि आजकल के परीक्षा में उस तरह के प्रश्न ज़्यादातर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत के किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू में नियंत्रण के लिए झारखंड राज्य को इस बार पुरस्कृत किया है और इससे जुड़े सभी फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे कि तंबाकू जो होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपका प्रत्येक साल 31 मई को मनाया जाता है। कई बार ये भी पूछा जा चुका है और आजकल के परीक्षाओं में थीम पूछने का ट्रेंड बन चुका है, तो थीम इसका ध्यान रखेंगे। इसका थीम रखा गया आपका पर्यावरण की रक्षा करें और ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 को हुई थी और दिवस ध्यान रखते थे 7 अप्रैल, चूँकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी का स्थापना की वजह से। अगला आपको यहाँ पर इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में पड़ता है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है टेड्रोस एडनॉम। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या 2 आपका है कि हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर एक उपराज्यपाल होते हैं। तो अभी हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को वहाँ का उपराज्यपाल पद के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या 3 आपका है कि किनको भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे चौधरी चरण सिंह को किसानों का चैंपियन के रूप में जाना जाता है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और ध्यान रखेंगे कि 23 दिसंबर इनका जन्म दिवस है जो कि किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और अभी हाल ही में 29 मई को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे इन सारे फैक्ट्स को। अगला प्रश्न का 4 आपका है कि कच्चाथीवू द्वीप पर वर्तमान में किस देश का नियंत्रण है। तो ध्यान रखें कच्चाथीवू जो द्वीप है हाल ही में समाचार में बहुत ही चर्चा में रहा है और ये वर्तमान में आपका श्रीलंका का इस पर अधिकार है। ध्यान रखेंगे और ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। प्रश्न इस प्रकार भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि कच्चाथीवू द्वीप किनको किससे जोड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न क्या 5 आपका है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है और ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 8,849 मीटर है। और ध्यान रखें कि यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्वे शेरपा द्वारा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के रूप में मनाया जाता है। यानी 29 मई को यह चढ़े थे 1953 में, इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में 2008 से मनाया जाता है और ये जबकि चढ़े थे 29 मई 1953 को। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न का 6 आपका है कि हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे लोकपाल का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह मोहंती जी को दिया गया है। और बात करें कि प्रथम लोकपाल का अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे प्रथम जो थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। इनके बाद इनको न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। प्रश्न का 7 आपका है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था 1995 में और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे सभी राज्यों में शुरू कर दिया जाए। उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में इसे शुरू कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो शुरू किया गया था ये तमिलनाडु में किया गया था। अगला प्रश्न क्या 8 आपका है कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी कुन्ना को यूरो करेंसी में बदलने का कानून पारित किया है। तो ध्यान रखें क्रोएशिया जो देश है वहाँ की पहले जो करेंसी थी आपका कुन्ना थी, जिसे वर्तमान में यूरो से बदल दिया गया, यानी वर्तमान में अब उसकी यूरो करेंसी होगी। प्रश्न क्या 9 आपका एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में इसकी थीम लॉन्च कर दी गई है। हालांकि ये दिवस आपका आने वाले समय में मनाने जाने वाला है, लेकिन इसका थीम अभी लॉन्च कर दिया गया है, तो थीम पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस बार का थीम रखा गया है योग फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न क्या 10 आपका है कि गोवा राज्य का स्थापना दिवस
कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। और जबकि प्रश्न ये पूछे कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे गोवा जो है पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हुआ था, जिसके कारण गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 11 आपका है कि एम श्री शंकर का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध जो है लॉन्ग जंप से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 आपका है कि बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे भारत की महिलाओं ने इसमें निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेला टनल या सेला दर्रा। सेला टनल भी है और एक सेला दर्रा भी है, दोनों ध्यान रखेंगे। और दोनों किस राज्य में पड़ता है? ये दोनों आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में यहाँ पर एक नई प्रजाति की बंदर की खोज की गई है और इसी टनल के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है सेला मकाक। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि चर्चित पुस्तक जूठन किनके द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन से पुस्तक है, तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 15 आपका है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो ध्यान रखेंगे हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है 1 मई को प्रत्येक साल अब उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद पर किनको चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे यू सुक योल इनका नाम है, जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद पर हाल ही में चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 17 आपका है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 आपका है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में टमाटर फ्लू वायरस का पता चला है? तो ध्यान रखेंगे हाल ही के दिनों में टमाटर फ्लू वायरस जो है केरल में इसका पता चला है। और ध्यान रखेंगे हाल ही में एक नोरो वायरस करके नाम मिला है वायरस, वहाँ पर ये भी केरल में ही पता चला है। और सबसे पहले भारत में कोविड-19 केस भी आपका केरल में ही मिला था, इन सबको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है, इसलिए 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि भारत ने थॉमस कप 2022 किस देश को हराकर जीता है? तो ध्यान रखेंगे भारत ने पहली बार थॉमस कप 2022 में जीता है। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने का चांस बहुत काफ़ी बनता है। ये इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। और ध्यान रखेंगे थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21 आपका है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें कि प्रत्येक साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिवस से है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये प्रत्येक साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखें कि भारत के 6वें राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी थे। और ध्यान रखें कि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र कब तक राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसके बाद एक फैक्ट्स इनसे अक्सर पूछा जाता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले मात्र एक राष्ट्रपति ये थे। अभी हाल ही में इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसके कारण ये प्रश्न चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न संख्या 24 आपका है कि वर्ष 2022 में क्वाड का चौथा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखें इसका चौथा सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। और बात करें क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, तो ध्यान रखें कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इसमें 4 देश शामिल हैं। प्रश्न संख्या 25 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा नेचीफी सुरंग किस राज्य में है? ध्यान रखेंगे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में फंसा देते हैं। तो नेचीफी सुरंग जो आपका है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 26 आपका एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि 1992 में शुरू हुआ था सबसे पहले मनाना।
अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किनको चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम है एंथनी अल्बानीज और ये 31वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में किया गया है। एक प्रकार का फूल है, इसके खेती को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि अहमदिया आंदोलन का संबंध किनसे था। तो ध्यान रखेंगे मिर्जा गुलाम अहमद से संबंधित था अहमदिया आंदोलन। ये 1889 ईस्वी में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 30 आपका है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखेंगे सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न संख्या 31 आपका है कि रतले जल विद्युत परियोजना और कवार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोनों का नाम, एक का नाम है रतले और दूसरा आपका है कवार, और ये दोनों जल विद्युत परियोजना है। ध्यान रखेंगे चिनाव नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा और ये जम्मू कश्मीर इसका लोकेशन होगा। अभी हाल ही में इसी नदी पर एक पाकल दुल बांध बनाया गया है, तो वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे उसका नाम है आपका पाकल दुल बांध। ध्यान रखेंगे ये भी चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर में ही बना है। अगला प्रश्न संख्या 32 आपका है कि भारतीय थल सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है। ध्यान रखेंगे भारतीय थल सेना में और लड़ाकू पायलट की बात कर रहा है, ये बनी है पहली कैप्टन अभिलाषा बराक। प्रश्न संख्या 33 आपका है कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे भारत का 53वां बाघ अभयारण्य जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसको किया गया है भारत का 53वां बाघ अभयारण्य। और इससे पहले आपका 52वां किया गया था रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि राजस्थान में पड़ता है। और 51वां आपका था श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु। तो तीनों के लोकेशन आप ध्यान रखेंगे, घासीदास जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में है और रामगढ़ विषधारी राजस्थान में और श्री विल्लुपुथुर जो है आपका तमिलनाडु में है। और ये तीनों बाघ अभयारण्य है। अगला प्रश्न संख्या 34 आपका है कि उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ध्यान रखें उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है और इस बार उप विजेता चीन है, यानी चीन को हरा करके दक्षिण कोरिया ने जीता है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो संबंधित है उबेर कप किस खेल से संबंधित है, पूछ सकता है प्रश्न। तो ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 35 आपका है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पश्चिम बंगाल की, इनका नाम है पियाली बसाक, जो कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न संख्या 36 आपका है कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है। तो ध्यान रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। प्रश्न संख्या 37 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी की महिला लेखिका कौन बनी। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनका नाम है गीतांजलि श्रे और इनके उपन्यास का नाम था रेत का मकबरा, जिसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 38 आपका है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ये 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 39 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा रेटिनोब्लास्टोमा क्या है। ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का नेत्र कैंसर है, आंख का कैंसर है रेटिनोब्लास्टोमा। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर किसने स्वयं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम है लक्पा शेरपा, जिसने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा, यानी पहले 9 बार चढ़ चुकी थी और इस बार 10वां बार का इनका रिकॉर्ड है। ये फीमेल में है, ध्यान रखेंगे। और मेंस रिकॉर्ड में बात करें तो ये 26 बार तक चढ़ चुके हैं, अभी हाल ही में 26वीं बार चढ़े हैं, जिनका नाम है कामिरीता शेरपा जो कि नेपाल के हैं। ध्यान रखेंगे मेल है और ये लक्पा शेरपा जो फीमेल में है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न संख्या 41 आपका है कि हाल ही में चुनाव आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे भारत के जो चुनाव आयोग है केंद्र का, उसका मुख्य चुनाव आयोग जो नियुक्त किया गया है वो राजीव कुमार को किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन आयोग का जो संबंध है ये आर्टिकल 324 से संबंधित है, ये प्रश्न व्यास में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 42 आपका है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किनको चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे एलिजाबेथ बोर्थ को
हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 43 आपका है कि हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा ने जीता है और उसमें उप विजेता कर्नाटक रहा, यानी कर्नाटक को हरा करके उड़ीसा ने जीता है। प्रश्न संख्या 44 आपका है कि निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? ध्यान रखेंगे निकहत जरीन जो है इनका संबंध है मुक्केबाजी से, और ये हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा कोई इवेंट्स खेल में होता है तो जो स्वर्ण पदक के अच्छे मतलब स्तर पर जो परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखेंगे निकहत जरीन का संबंध जो है ये मुक्केबाजी से है। और कुछ अन्य नाम आप ध्यान रख सकते हैं जैसे मैरी कॉम और सरिता देवी, इनका भी संबंध जो है मुक्केबाजी से ही है। प्रश्न संख्या 45 आपका है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 21 मई को जो आपके सबसे युवा प्रधानमंत्री से डॉक्टर राजीव गांधी, ध्यान रखेंगे 21 मई 1991 को जब एक समय तमिलनाडु में ये अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय एलटीटी की संगठन ने इनकी हत्या कर दी थी और उसी कारण इस दिवस के रूप में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में उसी समय से मनाना शुरू कर दिया गया। प्रश्न संख्या 46 आपका है कि राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये चाय दिवस प्रत्येक साल 21 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 47 आपका है कि विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र भी हाल ही में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 48 है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, ध्यान रखेंगे 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 49 आपका है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ध्यान रखेंगे शिखर धवन। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस तरह के जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।